हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु की अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, बहुत पुराने जमाने की बात है, बहुत समय पहले की बात है। ये एक बूढ़ी माता थी। एक बूढ़ी माता थी, बहुत गरीब थी, बहुत गरीब थी। वो बूढ़ी माता के पति भी थे, बेचारा बहुत गरीब थे। दोनों दुखरा मजूरी करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। बहुत दुख था उन्हें। लेकिन बूढ़ी माता जो थी, वो पहले बूढ़ी तो नहीं थी। वो क्या करती थी कि प्रतिदिन भगवान के मंदिर जाती थी और भगवान की पूजा करती थी। भगवान के चरण धोती थी और पूजा करती थी, भजन करती थी, जाप करती थी, 3 सूत्र के पालन करती थी। ऐसा ही करते 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 कुछ समय बीता कि उनका एक पुत्र हुआ। एक पुत्र हुआ, कुछ दिन बाद उनके 2 बच्चे हो गए। जब 2 बच्चे हो गए तो उनका जो पति थे वो बीमार पड़ गए और बीमार पड़ के किसी कारणवश उनका पति जो थे इस दुनिया से चल बसे। जब इस दुनिया से चल बसे तो बेचारी वो जो बूढ़ी थी वो बिल्कुल अकेला हो गई। उनके 2 बच्चे के साथ अकेला जीवन बिताना मुश्किल हो गया। लेकिन फिर भी वो बेचारी क्या करती, भगवान के पूजा और भक्ति को नहीं छोड़ी। भगवान को पूजा और भक्ति करते ही रह गई। भगवान के पूजा करती और जहाँ पे जिसके खेत में काम करने जाती थी बेचारी, वो दोनों बच्चे को ले जाती थी। जिसके काम करती थी वो कहती थी कि देखिए, जितना समय अपने बच्चे को हम देखभाल करेंगे उतना समय ज़्यादा आपको खेत में काम कर देंगे। लेकिन अपने बच्चे को हम किस पर छोड़ेंगे, कहाँ छोड़ेंगे, कहाँ रखेंगे। जो भी गांव वाले लोग थे वो बूढ़ी का दुख दर्द समझते थे। उनका दुख दर्द समझते थे और कहते थे कि हाँ, ये तो सही कहती है। अपने बच्चे को ये बेचारी कहाँ छोड़ेगी। इसका जो बच्चा है, इसका बच्चा को कौन देखभाल करेगा, कौन रखवाली करेगा, कौन प्रतिपाल करेगा। ठीक करते हैं, आप अपने बच्चे को साथ में रखते हैं, जहाँ भी रखते हैं, जहाँ अपने बच्चे को लेकर आते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। ये जो बेचारी बुढ़िया थी वो धीरे 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 अपने दोनों बच्चे को परवरिश करते गई। दोनों बच्चा बड़ा हो गया। जब दोनों बच्चा बड़ा हो गया तो बड़े लड़का का विवाह कर दी तो बड़ी बहू आ गई। बड़ी बहू जो थी बहुत सीधी साली थी, बहुत भोली भाली थी। वो भी भगवान के भक्त थी, भगवान के पुजारी थी और वो भी शिव गुरु के 3 सूत्र के पालन करती थी। अपने सासू के साथ वो भी प्रतिदिन मंदिर जाती थी, पूजा पाठ करती थी और अपने सास को बोली, माता जी आपको क्या कमी, आपको तो 2 बेटे भी हो गए हैं काम करने वाले और मैं भी हो गई हूँ। इसीलिए आप ऐसा कीजिए कि आप कोई काम करने मत जाइए, हम लोग मेहनत करेंगे और घर में लाएंगे और आप सुखी से अपना घर में जीवन बिताइए और आप अपना भगवान को भक्ति में ही रह जाइए। सुबह शाम भगवान के पूजा कीजिए और आप अपना अच्छा से रहिए। बुढ़िया को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा और बहुत खुश हो गई और उस दिन से और भगवान के भक्ति में रहने लगी और भगवान के भक्ति में रहने लगी, पूजा पाठ करने लगी और घर के काम थोड़ा मोड़ा संभाल देती थी और बहू खेत में जाती थी। बहू को भी अच्छा लगता था, बुढ़िया को भी अच्छा लगता था और उसी तरह करने लगी।
धीरे 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 समय बीतने पर वो छोटे बेटे को भी ब्याह कर दी। जब छोटे बेटे को भी विवाह कर दी तो छोटी बहू भी आ गई घर में। जब छोटी बहू आ गई घर में तो कुछ ही दिन एक चूल्हा पर खाना बना, दोनों का, एक हड़िया एक बर्तन में, और दोनों बहुओं में झगड़ा होने लगा। दोनों बहुओं में झगड़ा होने लगा। जो छोटी बहू थी वो कहती थी कि आप तो दोनों पूजा पाठ में लगे हुए रहते हैं, सारा दिन आप कोई काम नहीं करते हैं, सारा काम घर का हम निपटाते हैं। आप तो सुबह उठते हैं तो सबसे पहले झाड़ू लगाकर स्नान करके और पूजा पाठ करते हैं, 1 घंटा 2 घंटा आपको बीत जाता है, हम आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं। जो बड़ी बहू थी वो बहुत सहती रही, बहुत सहती रही, लेकिन जो छोटी वाली थी वो ऊपर सर पे चढ़ते ही रह गई। लास्ट में सास बोली, बेटा दोनों का बंटवारा कर दो, दोनों 2 चूल्हे कर लो और दोनों अलग अलग हो जाओ, क्योंकि रात दिन बहुओं लोग लड़ते रहती है, अच्छा नहीं लगता है। दोनों भाई में बंटवारा हो गया। जब दोनों भाई में बंटवारा हो गया तो जो छोटी वाली थी वो कहती है, हम माँ को नहीं रखेंगे, माँ ज्यादा भोजन करती है, माँ तो हम 8 रोटी बनाएंगे तो दोनों परिवार खा लेंगे, और माँ जो है 8 रोटी अकेले ही खा जाएगी दिन भर में, इसलिए हम ज़्यादा भोजन करने वाली को नहीं रख सकते हैं, उतना कहाँ से मेरे घर आएगा, और ये तो सुबह शाम सिर्फ पूजा ही करती है, कोई काम नहीं करती है, इसको हम नहीं रखेंगे। जो छोटी बहू थी वो सास को नहीं रखी। बड़ी वाली जो थी वो बोली, माता जी मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे तरफ ही रह रहे हैं, मुझे बहुत खुशी का बात है, आप मेरे घर रह जाइए, मेरे तरफ रहिए, और आप प्रतिदिन कुछ मत कीजिएगा, जैसे प्रतिदिन पूजा करते थे उसी तरह आप पूजा करते रहिएगा और भगवान के भजन करते रहिएगा, मेरे दरवाजे पर बैठे रहिएगा, और आपका हम समय समय से भोजन दिया करेंगे, आपका कपड़े धो देंगे, सारी जो भी आपके ज़रूरत पड़ेगा वो सब कुछ कर देंगे, लेकिन आप मेरे दरवाजे पे बैठे रहिएगा। जब बड़े बेटे के पास बुढ़िया रहने लगी, भाई में भाई बंटवारा हो गया, तो उसकी पत्नी बोली, बड़े वाली की पत्नी बोली बड़े भाई का पत्नी कि आप ऐसा कीजिए कि कुछ दिन के लिए आप देश परदेश चले जाइए, और देश परदेश जाकर और कुछ धन कमा कर ले आइए कि जिससे आगे का विकास हो, घर में हम अपना खेती बाड़ी संभाल लेंगे, आप परदेश चले जाइए। बंटवारा के 4-6 महीने बाद वो जो बड़े भाई थे वो परदेश चले गए, वो परदेश रहने लगे। जो बुढ़िया के छोटी बहू थी वो कोई खेत में काम भी नहीं करना चाहती थी, घर के काम भी नहीं सही से करती थी, और जो छोटा बेटा थे उसे भी बाहर देना, काम करने के लिए नहीं जाने देने के लिए कोशिश करती थी, और ज़्यादा समय तो वो घर में चाहती थी कि दोनों बिताएं। और जो छोटे बेटे थे वो बड़े परेशान रहते थे अपना खेतबाड़ी में काम करने को लिए, बाहर जाने को लिए, लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो ऐसा नहीं सोचती थी। धीरे 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 समय बीतने पर बड़े भाई के पास बहुत सारा धन हो गया और छोटे भाई बहुत गरीब हो गए। जब छोटे भाई गरीब हो गए तो टोला पड़ोस जो कहने लगे कि अरे आपके पास अगर जो आपकी माँ रहती तो आपके घर भी धन हो जाता। देखिए आपके माँ जो है बहुत बड़ी पुजारी है, भगवान की भक्ति करती है, भगवान की पूजा करती है, उनके कृपा से, भगवान की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से आपके बड़े भाई के घर में धन संपत्ति है। आपकी जो बड़ी भाभी है वो आपकी माँ की कितनी सेवा करती है, समय समय से भोजन देती है, समय समय से उनको स्नान करवाती है, समय से उनका पैर दबा देती है, और उनको जो चाहिए वो ज़रूरतों को पूरा करती है। कितनी अच्छा लगता है, कितनी अच्छी है आपकी बड़ी भाभी। और आपकी जो पत्नी है वो तो आपकी माँ को देखना नहीं पसंद करती है, और यदि आपको भी पत्नी आपके घर आपके माँ को सेवा करती तो आपके घर भी धन संपत्ति हो जाता। ये जो छोटा भाई था वो अपने पत्नी से बोला कि सारे लोग कहते हैं कि आप इसलिए गरीब हैं कि आप माँ को देखना नहीं पसंद करते हैं, आप ऐसा कीजिए कि अपने तरफ माँ को ले जाइए और माँ को ले जाकर और रखिए, आपके घर भी धन हो जाएगा। ये जो पत्नी थी वो बोली
कि हाँ जी, इस बात को हम शाम में रात्रि में बताएंगे सोते समय, इस वक्त हम नहीं कुछ कर सकते हैं। उसके पति बोले हाँ ठीक है। जब रात में दोनों पति पत्नी एक जगह हुए तो ये जो पत्नी है वो कहती है अपने पति से कि सुनिए, मेरे पास भी कुछ ऐसा सोच आया है कि माँ को आप चुपचाप जंगल में ले जाकर छोड़ दीजिए। ना रहेगा बांस न बाजेगी बंसरी, नहीं माँ रहेगी, नहीं पूजा करेगी, नहीं बड़े भाई का घर धन होगा। आप माँ को चुपचाप किसी तरह से आप ले आइए इस तरफ और लाके 2-4 दिन 8 दिन 10 दिन रखेंगे और उसके बाद उसको बोल दीजिएगा कि माँ तू अपने मायके कितना दिन से नहीं गई हो, हमको मन है कि नानी घर चलें घूमने को लिए। और आप उसी तरह से बहाना लगाकर और माँ को जंगल में छोड़ दीजिएगा। सियार बिलार निकलेगा और खा जाएगा, खेला खत्म हो जाएगा, उसको पास भी धन नहीं आएगा भोलेनाथ की कृपा से। जो छोटा बेटा था वो यही मती में भर लिया। और सुबह हुआ तो माँ के पास गया और बोला माँ, भैया के पास तो 5 साल 10 साल बिताई हो, मेरे घर तुम मैया एक दिन भी नहीं रही हो, चलो माँ मेरे तरफ। वो कहती है नहीं बेटा, अपने बड़ी भाभी से पूछ लो तब हम तुम्हारे घर जाएंगे। ये बेटा बोला माँ भाभी से मैं क्या पूछूं, ये तो तेरा मर्जी है, तू मेरे घर चलो। बहुत कहने से जो 2-4 गो के गांव वाले के भी बुला कर ले आए छोटा बेटा, और गांव वाले भी बोले कि जाइए, आप तो बड़े बेटे के पास इतना दिन रहे, 10 वर्ष बिता लिए, और आप छोटे बेटे के पास एक दिन भी नहीं रहिएगा, जाइए 2-4 महीना इनके पास भी रह जाइए। वो बुढ़िया का लगा कि छोटा बेटा तो मेरा सच्चे दिल से सच्चे मन से आया है लेने को लिए, तो जाते हैं कुछ दिन इसके पास भी बिता लेते हैं। वो बेचारी बुढ़िया सच्चे दिल की थी, छोटे बेटे की तरफ चली गई। जब छोटे बेटे की तरफ चली गई तो छोटे बेटे 10 दिन 15 दिन अपने माता को रखी, और उसके बाद जब 10-15 दिन बीत गया तो उनकी पत्नी कहती है कि आप क्या देख रहे हैं, माँ को हाथ पकड़िए और जंगल में पहुंचा दीजिए किसी तरह से भी, किसी बहाने लगाकर। वो बेटा बैठा माँ के आगे और बैठकर और कहने लगा माँ तेरा पैर दुख रहा है, लाओ माँ तेरा पैर दबाता हूँ, लाओ माँ तेरे सर में जुएं हैं निकाल देता हूँ। ऐसे कह के बहला फुसला के और उसे मीठे मीठे बात करके और कहने लगा माँ तू मायके कितने दिन से नहीं गई हो। बेचारी बुढ़िया बोली बेटा मायके तो गए हुए बहुत दिनों बीत गया है, मेरा जो भाई था वो बड़ा था, वो तो इस दुनिया से भी चल गया, अब भाभी भी है वो भी मेरा दुनिया से चली गई, तो है बेटा भतीजा है भतीजी है, उनके पत्नी है, पोता पोती सब कोई हैं, क्या करने जाएंगे मायके। ये बोला माँ हम तो लगता है याद से कभी अपना नानी घर नहीं गए, तू अपना जिंदगी में मुझे नहीं घुराओगी अपना मायके। बुढ़िया कहती बेटा ये कौन सा बड़ा बात है, यदि तुम्हारा मर्जी है तो चलो आज ही चलते हैं। बोले कि ठीक है। वो बेटा क्या किया कि 1 किलो सत्तू और 1.25 सेर उसमें नमक डाल दिया, 1.25 सेर नमक डाल दिया और उसमें मिर्ची का पाउडर डाल दिया, और वही सत्तू लेकर और पानी एक डब्बे में भर लिया और चल दिया और जाकर चलते जंगल में चला गया। जंगल में माँ बेटे दोनों चले गए तो शाम हो गया तो बेटा बोला माँ शाम हो गया। माँ कहती है बेटा लगता है रास्ता भटक गए हैं, माँ के घर जाने में मेरा मायके जाने में ये रास्ता नहीं मिलता था बेटा, कोई अलग रास्ता था। छोटा बेटा बोलता है नहीं माँ यही रास्ता था, यही हम तो और लोगों से पूछे तो बताए कि यही रास्ता है, नहीं माँ यही रास्ता है। बोले ठीक है। जब शाम हो गया तो माँ को बोला माँ हम किसी से पूछते हैं, हो सकता है रास्ता भटक गए होंगे, और माँ को बैठा दिया और बैठा के बोला माँ इसमें थोड़ा भोजन है, आते हैं थोड़ा रास्ता किसी से पूछ के और देखते हैं। वो बेटा किसी न किसी बहाना लगाकर वहाँ से चल दिया और धीरे धीरे बेटा घर लौट आया। बुढ़िया बेचारी आसपास आसरा देखते 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 आधी रात बीत गया। उसको लगा कि हाँ हे भगवान, हे भोलेनाथ मेरे पुत्र को रक्षा कीजिए,
मेरे पुत्र को रक्षा कीजिए, मेरे पुत्र को रक्षा कीजिए, लगता है मेरा बेटा को जंगल में सियार खा गया, बाघ खा गया, क्या हुआ क्या पता, मेरा बेटा लौट कर नहीं आया। लेकिन बुढ़िया रोती बिलटती कलपती, वैसा ही सवेरा भी हो गया। जब सवेरा हो गया तो बुढ़िया निराश हो गई। बुढ़िया निराश हो गई और लगा कि नहीं, मेरा बेटा का कोई बाघ शेर नहीं खाया, यदि खाता तो हमको भी खाता, लेकिन हमको तो कोई नहीं कुछ किया, मेरा बेटा मुझे धोखा दे दिया है। अब जब बेचारी गठरी खोलती है तो देख रही कि उसमें सत्तू है, उसमें नमक भी फेंटा हुआ है। जब बुढ़िया सत्तू ली और सत्तू सोच रही है खाने को लिए, और डब्बे में पानी है, सत्तू खाने को लिए सोच रही है, तो सत्तू सान के सबसे पहले भगवान के भोग लगाई। भगवान के भोग लगाई और कहती है कि हे भगवान, प्रतिदिन हम आपको हम पूजा करते थे, प्रतिदिन आज हम पूजा करते थे, और आज हम बिना पूजा किए हुए आपको भोग लगा रहे हैं, मेरा भोग स्वीकार कर लीजिए भगवान। हे भोलेनाथ, हे महाराज, आप मेरा भोग स्वीकार कर लीजिए। मैं क्या करूं, अब कहाँ जाऊं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि हम किस रास्ते से आए हैं और कहाँ जाएं। इतना कह के और बेचारी सोची कि हम भोजन करें। जो सत्तू सानी थी वो सत्तू 56 भोग में बदल गया। वो सत्तू जो था 56 भोग में बदल गया, और वहाँ पर एक थाल में पूरा सजा हुआ बेलपत्र, फूल, फल सब कुछ आगे में रखा गया। आगे में रखा गया। जो बुढ़िया भोग लगाई थी, भोग जो था लड्डू बन गया भगवान के चढ़ावा। जो बेचारी बुढ़िया सत्तू सान के रखी थी वो लड्डू बन गया, और बुढ़िया का जो भोग था सत्तू सान के अपने खाने को लिए रखी थी, जो भोग लगाई थी वो लड्डू बन गया, और जो अपने भोजन के लिए रखी थी वो 56 प्रकार में बदल गया। और एक प्रात में, खूब सुंदर प्रात में, पूरा फल फूल सजा हुआ, बेलपत्र सजा हुआ बुढ़िया के सामने रखा गया। बुढ़िया जब आँख खोली, अपना ध्यान में लगी हुई थी भगवान के भोग लगा के, तो आँख खोली तो देख रही कि अरे ये क्या, ये तो जंगल में प्रात में सजा हुआ, इसमें सारा चीज है, सारा सामग्री है। ये सारा सामग्री बुढ़िया देखकर उसी जगह भगवान के नाम से पूजा करने लगी। जब भगवान के नाम से पूजा करने लगी, चढ़ावा चढ़ाने लगी, और जब भजन करने लगी बुढ़िया, अब सोचती है कि तो भगवान के चढ़ावा चढ़ा के पूजा करके और ऐसे कैसे भगवान को छोड़ देंगे, अब भोजन तो बाद में करेंगे, पहले अब भगवान को भजन करते हैं। ओ बुढ़िया जंगल में, उसी जंगल में, सुनसान जंगल में जब भजन करने लगी भगवान को, तो बुढ़िया के भजन सुनने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश सब वहां आए। तो बुढ़िया जो थी वो बुढ़िया देखने लगी भजन करके, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर तो पूरा सब देवी देवताओं मेरा भजन सुनने को लिए तैयार हो गए हैं, बैठे हैं आसन मार के। बुढ़िया प्रणाम की और बोली कि महाराज, हम बच्चेपन से आप लोग को सेवे थे, इसीलिए इसी जंगल में समय बिताने के लिए क्या दिन दिखाए हैं आप। भजन तो मेरा सुनने को लिए यहाँ भी जंगल में पहुँच गए, लेकिन मेरा जो जिंदगी है वो जंगल में नहीं बीत सकता है, कैसे अपना बिताऊं ये जीवन जंगल में। भगवान बोले, भोलेनाथ, बुढ़िया चिंता मत करो, जो तुम्हारा पुत्र है वो आएगा लेने के लिए, तुम चिंतित मत हो, तू यहीं पर रहो और खुश रहो, तुम्हारे रक्षा के लिए हम यहाँ पे हैं। जब बुढ़िया 2 से 4 दिन बिताई तो उसी रास्ते से उसका बड़ा बेटा उसी रास्ते से आ रहा था, और उस समय भी ये बुढ़िया भजन कर रही थी। तो उसका बेटा सुने कि अरे ये तो मेरा माँ का आवाज है, मेरा माँ इस जंगल में, इतना सुनसान जंगल में मेरा माँ कैसे। देखा कि अरे मेरा माँ सचमुच में है, यहाँ पर तो बहुत सारे देवी देवताओं बैठे हैं। अपने माँ से पूछा बड़ा बेटा, माँ तू इस जंगल में कैसे। माँ कहती है, बेटा तू नहीं जानता है, भगवान को भजन सुनने के लिए बहुत मन था, इसीलिए जंगल में आए भजन सुनाने को लिए बेटा, और कोई बात नहीं है, चलो हम घर साथ चलते हैं। बड़े बेटे जो थे वो माँ के हाथ पकड़ के सहारा करके और अपना माँ को घर लेके चले गए। जो 56 भोग था वो बुढ़िया सुबह शाम वही भोजन करती थी, इसको घटता था नहीं। बेटा सोचा था कि ये सत्तू
नमक और मिर्ची वाला सत्तू माँ खाएगी तो इस जंगल में मर जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, भगवान उसके साथ थे। वो जो शेर भर सत्तू और 1.25 सेर नमक था, 1.25 सेर मिर्ची, वो तो 56 भोग में बदल गया। बुढ़िया का भोग वही 56 भोग का लगते रह गया। भोजन बुढ़िया 56 भोग करते रह गई। बुढ़िया जब बड़े बेटे के साथ गई, अपना घर लौटी, तो उसके जो बहू देखी तो वो तो तंग आ गई कि अरे माता जी तो मैके गए थे। इनका छोटे बेटे और छोटी बहू को सबसे बताई है कि माता जी मैके गए थे। ये बुढ़िया कहती है कि हाँ बेटा, हम मैके में ही थे। छोटा बेटा जो था, छोटा बेटा शर्म के मारे माँ के सामने नज़र नहीं लड़ाया और सारी लोग को पता चला कि छोटा बेटा जो था अपने तरफ माँ के करके और जंगल में छोड़ के चला आया था। सारी लोग उसको थू थू किए और थू थू करके और उन्हें घर से बेघर कर दिए कि नहीं, ये तो तू सचमुच में बुढ़िया के लायक नहीं हो, तू घर से बेघर हो जाओ। सारा लोग जो थे वो उनको, कोई भी उनके साथ रहने को लिए नहीं बोले कि तू बुढ़िया के साथ रहो। बुढ़िया के घर से अलग कर दिए और बुढ़िया अपने बड़े बेटे के साथ अपना सुखी जीवन बिताने लगी और खुश रहने लगी। बुढ़िया के बड़े बेटा और बड़ी बहू और बुढ़िया एक जगह रह गए और जो छोटा बेटा थे और छोटी बहू वो अपना बुढ़िया के संपत्ति से अलग हो गई। जो गांव वाले थे वो निर्णय लिए, फैसला लिए कि जो माँ को नहीं, वो माँ के धन के लिए भी नहीं। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।